बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की बदआमालियों की वजह से हैदराबाद में जायदादों की कीमतें गिर गई हैं, इसीलिए वजीर आला ने 400 एकड़ अराजी फरोख्त करने का फैसला किया है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अराजी की फरोख्त को लेकर बीआरएस के एमएलसी के कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी की बदआमालियों की वजह से हैदराबाद में जायदाद की कीमतें गिर गई हैं, इसीलिए चीफ मिनिस्टर ने 400 एकड़ अराजी फरोख्त करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि यूनिवर्सिटी से ली गई जमीन यूनिवर्सिटी को वापस दी जाए। ये कविता ने कहा कि हुकूमत एक मुज़हक़ाखेज़ दावा कर रही है कि यूनिवर्सिटी को 397 एकड़ अराजी किसी और जगह पर दी गई है। उन्होंने पूछा है कि क्या उन 397 एकड़ अराजी पर सनतें कायम की जा सकती हैं या फिर उस अराजी को फरोख्त किया जा सकता है। कि कविता ने कहा कि इस दावे में कोई सदाकत नहीं है कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में माई होम विहंगा की तामीर के लिए अराजी मख्तस की गई थी। उन्होंने कहा कि अगर माई होम सरकारी अराजियात पर बनाया गया है तो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बुलडोजर भेजना चाहिए। कि कविता के मुताबिक माई होम के बानी बीजेपी के आदमी हैं, इसीलिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बुलडोजर भेजने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बुलडोजर सिर्फ गरीबों और बेजुबानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज करते हुए कहा कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने कौमी सदर का इंतखाब नहीं कर सकी है। लोकसभा में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के सदर को लेकर नोकझोंक देखी गई। अखिलेश यादव ने मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू की जानिब से पेश करदा वफ़द तरमीमी बिल पर बहस के दौरान कहा कि मरकजी वज़ीर ने अपने बयान में ये कहा है कि वफ़द तरमीमी बिल एक उम्मीद है। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में दिए गए बयानात में मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये वफ़द तरमीमी बिल एक उम्मीद कैसे बन गया। उन्होंने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना कौमी सदर मुंतखब नहीं कर सकी। अखिलेश यादव के इस तंज पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि उनके सामने तमाम पार्टियों की मिसालें मौजूद हैं। उनके कौमी सदर का इंतखाब सिर्फ खानदान के कुछ अफराद करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अमल के बाद इसका इंतखाब करती है। उन्हें 12 से 13 करोड़ अराकीन में से एक को मुंतखब करना होता है, इसीलिए वक्त लगेगा। अमित शाह ने भी जवाब में अखिलेश यादव पर तंज करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के सदर का इंतखाब करने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार नहीं होता और वो ये बात कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव 25 साल तक समाजवादी पार्टी के सदर रहेंगे। माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहाँ पर, जो हमारे साथी हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है
وہ کہیں 75 वर्ष کی ایکسٹینشن والی یاترا تو نہیں تھی. अध्यक्ष महोदय, अपोजिशन की शदीद मुखालिफत के दरमियान वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया. भारतीय जनता पार्टी ने बिल को शफाफियत के लिए ज़रूरी करार दिया. मरकजी हुकूमत ने लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश कर दिया है, जिस पर ज़बरदस्त बहस जारी है. अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने बिल पेश करते हुए कहा कि ये बिल खुले जहन के साथ पेश किया जा रहा है और इसका मकसद किसी भी मजहबी इदारे में मुदाखलत करना नहीं है. उन्होंने दावा किया कि अब तक किसी भी बिल पर इतनी ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल नहीं हुई. 284 वफूद और 25 रियासतों के वक्फ बोर्ड ने अपनी राय पेश की है, जबकि पॉलिसी साजों और माहिरीन की जानिब से भी इस पर तजावीज़ात दी गई हैं. अपोजिशन जमातों का इल्ज़ाम है कि वो इस बिल के ज़रिए अक़लियतों की ज़मीनों को निशाना बना रही है. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पसमानदा तबक़ात की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुनक़िद BC पुरगर्जना एहतजाज में हिस्सा लिया. तेलंगाना के पसमानदा तबक़ात की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से दिल्ली के जंतर मंतर पर एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया. BC पुरगर्जना के नाम से किए जाने वाले इस मुजाहरे का मकसद मरकज़ी हुकूमत पर जोर देना है कि वो हाल ही में रियासती मुक़र्ररा के ज़रिए मंजूर करदा बिलों को मंजूर करे. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया. उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के पसमानदा तबक़ात की एसोसिएशंस ने एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया है. मुक़ामी इदारों, तालीम और मुलाजिमतों में पसमानदा तबक़ात को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए. बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मेरा मानना है कि ये एक हकीकी मुतालिबा है और हमारा आइन इसके लिए कानून साजी की इजाज़त देता है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी बिल की सख्ती से मुखालिफत करते हुए कहा कि मुतनाज़ा बिल पार्लियामेंट में मंजूर कर लिया गया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम दस्तूरी, कानूनी और जमहूरी ज़राए को इस्तेमाल करते हुए इसके खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाएगा. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजतदी, डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास तर्जुमान बोर्ड और मोहम्मद अदीब साबिक MP व रुकन बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा है कि हुकूमत हिंद वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश करने जा रही है, जिस पर मुख्तसर बहस के बाद उसे मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बार फिर इस बात का इयादा करता है कि ये बिल न सिर्फ दस्तूर हिंद के बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है, बल्कि तफरीक पर मबनी है और BJP के फ़िरक़ावाराना एजेंडे का हिस्सा है, जिसके ज़रिए वो मुसलमानों के बुनियादी हकूक़ छीन कर उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहती है. लिहाजा हम उसे पूरी तरह से मुस्तरद करते हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कायदीन ने कहा कि बिल में मुसलमानों को उन सब हकूक़ से महरूम किया जा रहा है जो मुल्क के दूसरे मजहबी गिरोह को हासिल हैं. हिंदुओं के मुख्तलिफ इंडोमेंट एक्ट्स के तहत और दूसरे मजहबी गिरोह के मजहबी मकामात से मुताल्लिक़ क़वानीन में उनको ये हकूक़ हासिल हैं कि उनके इदारों के इंतज़ामात उनके मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों के ज़रिए ही होंगे. लेकिन अब सिर्फ मुसलमानों को मखसूस कर उन सब को हकूक़ से महरूम किया जा रहा है और बाकायदा कानून के ज़रिए मुसलमानों के खिलाफ तफरीक की एक बड़ी बदनुमा नज़ीर कायम की जा रही है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान ने मज़ीद कहा है कि अगर मुतनाज़ा और फ़िरक़ा वाराना तफरीक पर मबनी बिल पार्लियामेंट में मंजूर कर लिया गया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम दस्तूरी, कानूनी और जमहूरी ज़राए को इस्तेमाल करते हुए इसके खिलाफ उस वक्त तक मुल्क गिर तहरीक चलाएगा जब तक ये मुतनाज़ा तरमीमात वापस नहीं ले ली जाती. TMC के रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पर कहा कि वो बिल की पूरी तरह से मुखालिफत करते हैं. लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश किए जाने पर तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने शदीद एतराज़ किया. उन्होंने कहा कि वो AITC की जानिब से और ममता बनर्जी की क़यादत में बिल की पूरी तरह से मुखालिफत करते हैं. उन्होंने कुछ अशार भी पढ़े और बिल की शदीद मुखालिफत की. Thank you, madam. On behalf of All India Trinamool Congress, under the leadership of the Mamata Banerjee, I strongly oppose the bill in entirety. Madam, the spirit of my speech is, "Tu Hindu banega
ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर बराए अक़लियत उमूर व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर ने पार्लियामेंट में वक्त तरमीमी बिल पेश किए जाने पर कहा है कि हम कानूनी तौर पर इसका मुकाबला करेंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में वक्त तरमीमी बिल 2024 पेश कर दिया गया है। वक्त तरमीमी बिल पेश किए जाने पर हुकूमत तेलंगाना के मुशीर बराए अक़लियती उमूर व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि जब ये बिल पहली बार लाया गया था तो हमने इसकी मुखालिफत की थी। उन्होंने कहा कि कल वो कहेंगे कि तिरुपति में एक मुस्लिम नुमाइंदा होना चाहिए, तो क्या ऐसा मुमकिन है? उन्होंने वाज़ेह किया है कि हम कानूनी तौर पर इसका मुकाबला करेंगे। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि आज ये वाज़ेह हो चुका है कि इलाकाई जमातें काबिल एतबार नहीं है। नारा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने इस बिल की हिमायत की है। लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि वो इस बिल की हिमायत नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बिल की हिमायत की है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल एक अच्छा बिल है। अब वक्फ की रकम आम और गरीब मुसलमानों तक पहुंचेगी। वक्फ तरमीमी बिल 2024 लोकसभा में पेश किए जाने से कबल सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती चेयरमैन ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल ने कहा कि लोग काफ़ी अरसे से इसका इंतज़ार कर रहे थे। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक अच्छा बिल आएगा। जमहूरियत में हर किसी को एहतजाज करने का हक हासिल है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का पता चला है कि अपोजिशन की जानिब से उठाए गए बुनियादी एतराज़ात को हुकूमत ने कबूल कर लिया है। उन्होंने बिल को एक अच्छा बिल करार देते हुए कहा कि अब वक्फ की रकम आम और गरीब मुसलमानों तक पहुंचेगी। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने उम्मीद जताई है कि एआईसीसी का मुल्क गिर प्रोग्राम जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान रियासत तेलंगाना में कामयाब होगा। कांग्रेस के कायदीन और कारकुनान के नाम एक पैगाम जारी करते हुए टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि एआईसीसी का मुल्क गिर जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान प्रोग्राम आज से रियासत तेलंगाना में शुरू किया गया है और हर गांव, वार्ड और डिवीजन में मार्च किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अवाम इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगी और तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसी रहनुमा और कारकुनान इसको कामयाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर मेहनत करेंगे। मुंबई बीजेपी अक़लियती मोर्चा के अरकान ने लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश किए जाने से कबल जश्न मनाया। लोकसभा में मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश किया गया। वक्फ तरमीमी बिल को पेश करने से पहले मुंबई बीजेपी अक़लियती मोर्चा के अरकान ने बोरीवली में जश्न मनाया और वक्फ तरमीमी बिल 2024 की सताइश की और उसकी भरपूर तायद का भी ऐलान किया। कांचा गच्चीबौली में हयातियाती तनव्वु से मालामाल जमीन की सफाई और नीलामी के खिलाफ एचसीयू में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। तलबा और पुलिस के दरमियान हाथापाई भी हुई। रियासती हुकूमत की जानिब से कांचा गच्चीबौली में हयातियाती तनव्वु से मालामाल जमीन की सफाई और नीलामी के खिलाफ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है और यूओएच टीचर्स एसोसिएशन ने भी धरने में हिस्सा लिया है। असातिज़ा ने एहतजाज करने वाले तलबा के साथ इज़हार यकजहती के लिए अम्बेडकर ऑडिटोरियम से यूनिवर्सिटी ईस्ट कैंपस तक एक रैली निकाली। दरियासना तलबा और पुलिस के दरमियान हाथापाई भी हुई। रुकावटों को अबूर करने की कोशिश करते हुए तलबा ने पुलिस वापस जाओ और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी डाउन डाउन के नारे लगाए। तालिब इल्मों का कहना है कि पुलिस ने तलबा के साथ साथ फैकल्टी पर भी लाठीचार्ज किया है। दरियासना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया है और तालिब इल्मों के मुताबिक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार चाहशमे की सपहर अराज़ी के मामले पर तलबा के साथ बातचीत कर सकते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि अपोजिशन का इसरार था कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। हमने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी बहस करती है, कांग्रेस की कमेटी जैसा सिर्फ ठप्पा नहीं लगाती। लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश किए जाने के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अपोजिशन का इसरार था कि एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए।
उन्होंने कहा कि हमारे पास कांग्रेस जैसी कमेटी नहीं है, हमारे पास एक जमहूरी कमेटी है जो सोच विचार करती है। कांग्रेस के ज़माने में जो कमेटी हुआ करती थी वो ठप्पा लगाती थी, लेकिन हमारी कमेटी बहस करती है, तब्दीलियों की बुनियाद पर गौर व खौस किया जाता है। उन्होंने पूछा है कि अगर तब्दीलियों को कबूल नहीं किया जाता है तो फिर कमेटी का क्या मकसद है। ऑनलाइन बेटिंग ने एक और नौजवान की जान ले ली। निजामाबाद के एक नौजवान ने ऑनलाइन बेटिंग में भारी नुकसान होने पर कीड़ेमार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। ज़राए ने बताया कि ऑनलाइन सट्टेबाजी में भारी नुकसान उठाने वाले एक नौजवान ने अपनी जान दे दी। ये वाक़या निजामाबाद के देही मंडल के अकोला कोंदूर में पेश आया। नौजवान के रिश्तेदारों और पुलिस के मुताबिक निजामाबाद देही मंडल के अकोला कोंदूर गांव का 25 साला आकाश एक प्राइवेट फर्म में काम करता था और पिछले 3 से 4 सालों से ऑनलाइन सट्टेबाजी का आदी था। उसे 3 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ, जिसके बाद आकाश ने 27 मार्च को कीड़ेमार दवा पीकर अपनी जान देने की कोशिश की। अफराद खानदान ने उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां मंगल को इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ई हो गई। एसआई मोहम्मद आरिफ के मुताबिक नाश को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद नाश अफराद खानदान के हवाले कर दी जाएगी। रियासत कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक कार हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि दीगर 3 जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि चित्रदुर्ग में कौमी शाहरा 150A पर एक तेज रफ्तार कार उलट गई। मंगल की सुबह पेश आने वाला ये हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी डिवाइडर से टकराई और फिर कम से कम 10 बार पलट गई। तफ्तीश से ये भी पता चला है कि तेज रफ्तार कार का ड्राइवर मुबैना तौर पर कंट्रोल खो बैठा और कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी कम से कम 10 बार पलटी, जिसके नतीजे में उसे चलाने वाले 35 साला अब्दुल और उनके 2 बेटों की मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस का कहना है कि यादगिरी जिले से ताल्लुक़ रखने वाला ये खानदान बेंगलोर से अपने आबाई मुकाम जा रहा था कि ये दिलखराश हादसा पेश आया। हिंदुस्तानी फौज ने म्यांमार के मंडले में जारी ऑपरेशन ब्रह्मा के एक हिस्से के तौर पर फील्ड अस्पताल कायम किया है, जहां ज़लज़ले में जख्मी होने वाले लोगों का इलाज किया जा रहा है। हुकूमत हिंद के ऑपरेशन ब्रह्मा के एक हिस्से के तौर पर हिंदुस्तानी फौज ने म्यांमार के मंडले में एक फील्ड अस्पताल कायम किया है। याद रहे कि 7.7 शिद्दत के मोहलिक ज़लज़ले के बाद हज़ारों अफराद हलाक हुए हैं और सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं, जिनका फील्ड अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हुकूमत हिंद ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत इंसानी इमदाद का भी आगाज किया है। फील्ड हॉस्पिटल हिंदुस्तानी फिजाइया के 2C-17 हेवी लिफ्ट तैयारों का इस्तेमाल करते हुए कायम किया गया है। 118 एहलकारों के अमले के साथ अस्पताल में 200 बिस्तरों की गुंजाइश है। सर्जिकल और मरीजों की देखभाल की भी पेशकश की गई है। मंडले में मियांग के वजीर आला ने इस सहूलत का मुआयना किया और सूरत हाल का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि हुकूमत हिंद की जानिब से खुर्दनी तेल, चावल और अद्वियात भी म्यांमार के लिए रवाना की गई हैं। बीआरएस के राज्यसभा फ्लोर लीडर सुरेश रेड्डी ने वक्फा सिफर में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अराजी की नीलामी पर बात की। कहा, अराजी की नीलामी से माहौलियात को नुकसान पहुंचेगा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अराजी की नीलामी का मसला राज्यसभा में उठाया गया। बीआरएस के राज्यसभा फ्लोर लीडर सुरेश रेड्डी ने वक्फे सिफर में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अराजी की नीलामी पर बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत हैदराबाद यूनिवर्सिटी की अराजियात को लेकर जिद कर रही है। 400 एकड़ अराजी नीलाम करने से माहौलियात को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि वहां पर जानवरों और पौधों की सैकड़ों अक़साम है और उनकी हिफाजत हर एक की जिम्मेदारी है। सुरेश रेड्डी ने मजीद कहा कि तलबा को अपनी ज़रूरियात की फिक्र नहीं है, लेकिन ज़मीनों की नीलामी की वजह से हैदराबाद शहर के लोगों को वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जिसकी उन्हें ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात के तलबा ज़ेर तालीम हैं और भारत राष्ट्र समिति ने तलबा का साथ दिया है।
लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने वक्फ तरमीमी बिल की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा कि वक्फ हमारे मजहब का अटूट हिस्सा है और वक्फ मुसलमानों का है। लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश किए जाने पर लखनऊ की ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली समेत मुस्लिम रहनुमाओं ने इसकी सख्त मुखालिफत की है। मौलाना फिरंगी महली ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तमाम मुस्लिम तंजीमों समेत ये वाज़ेह कर दिया है कि ये तरमीम वक्फ अमलाक के मफाद में नहीं है और वक्फ हमारी शरीयत का लाजमी हिस्सा है, हमारे मजहब का अटूट हिस्सा है और वक्फ मुसलमानों के लिए ही है। उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से दी गई तजावीज़ात को इस बिल में शामिल किया जाना चाहिए था, जिससे शामिल नहीं किया गया, लिहाजा हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल लोकसभा में पास हो जाता है तो फिर राज्यसभा के दरवाजे खुले हैं और अगर इसे राज्यसभा से भी मंजूर कर लिया जाता है तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,